नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में हमें बताना है कि विच स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। तो एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे और आंसर देंगे। पहला स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो इस स्टेटमेंट में दो टाइप्स ऑफ नंबर आए, एक इरेशनल और दूसरा रियल नंबर। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, √2, √5, पाई। और रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइन के ऊपर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर और इरेजर सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले इरेजर नंबर्स which can be written numbers which can not be written in p upon q form. Example, √3, √5 और पाई। रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम लिखेंगे रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। रियल नंबर्स आर नंबर्स, रियल नंबर्स आर नंबर्स which can be represent on नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जिन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, इरेजर नंबर √3, √5 और पाई, इन सब नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस इरेजर नंबर्स आर ऑन नंबर लाइन, सिंस irrational numbers are on number line। इरेशनल नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। इट मीन्स इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ए real number. It means, so this statement is true। यानी ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। इट मीन सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कंप्लीट सॉल्व करके आपको समझा दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के सभी प्रत्येक पॉइंट पर, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। नंबर लाइन के ऊपर प्रत्येक पॉइंट पर जो √m की तरह रिप्रेजेंट होता है या नहीं। यहां पर m एक नेचुरल नंबर्स है। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इन नंबर लाइन पर हम कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर नेगेटिव नंबर्स होंगे 0 और पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो, √m, क्या हम नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर √m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब देखो,
m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल √4। √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। लेकिन अगर √3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.73। ठीक है, 1.73। लेकिन 1.73 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कहा गया है ना कि √m में जो m का वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है। लेकिन यहां पर 1.73 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि नंबर लाइन के सभी पॉइंट पर √m के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि m नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन जब हमने √3 का स्क्वायर रूट निकाला तो 1.73 आया, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है? फर्स्ट वाले में इसका अपोजिट पूछा था, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमने कहा था यस, और इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। अब इसका उल्टा पूछा गया है, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इन रियल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जबकि इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, कैन नॉट बी रिटन इन p upon q। ठीक है, एग्जाम्पल √2, √5 और 5। अब देखो यहां पर, अब रियल नंबर में हम इंक्लूड करते हैं फ्रैक्शन में। अब देखो रियल नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो √3, 1/2, 0.512। ठीक है, अब देखो 1/2 एक फ्रैक्शन है जो कि रियल नंबर है, लेकिन 1/2 एक इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे सिंस फ्रैक्शन लाइक 1/2 minus 1/4 is real number but not irrational number. So this is false statement. यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट थी, सेकंड और थर्ड आर फॉल्स स्टेटमेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए √19, ऑप्शन बी 19/2 या ऑप्शन सी 0.19। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स